वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कि आपकी गजब एनर्जी ने हिला दिया उन्हें। तो ये रीडिंग है कि दोपहर वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये आफ्टरनून फीलिंग्स हैं, उनके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं आपके लिए, जो भी इस वक्त वो सोच रहे हैं। दोपहर की एनर्जी, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक डाले हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग रीडिंग में बताई गई बातों को ध्यान से सुनते हो और अपने सजेशंस देते हो, एडवाइस देते हो। मैं उन टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ला रही हूँ, तो आपको डेली इस चैनल पर आना है और रीडिंग्स को एंजॉय करना है। आइए देखते हैं कि दोपहर की एनर्जी पर्सन की क्या है। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। सनफ्लावर निकला है सबसे पहले, सूरजमुखी का फूल। और आपको पता है कि फूलों की एनर्जी ही अपने आप में बहुत गजब होती है। उन्हें देखते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, आंखों को सुकून और शांति मिलती है। और फूलों की एक अपनी एनर्जी है, अपना ऑरा है, अपनी ब्यूटी है। दुनिया में जितने भी धार्मिक काम हैं, शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, ऑस्पिशियस थिंग्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, इवेंट्स हैं, पार्टीज़ हैं, फंक्शंस हैं, हवन है, पूजा है, फूलों का एक स्पेशल यूज़ किया जाता है। तो ये पर्सन आपको मानते हैं एक खिले हुए सूरजमुखी के फूल की तरह कि आपका आना उनके जीवन में महज संयोग नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि आपको भेजा गया है ताकि इस इंसान के जीवन में जो खुशियाँ चली गई थी, जो उदासी थी, जो अंधेरा था, वो आपने अपने ऑरा से, अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपने अफेक्शन से कम कर दिया है। क्योंकि आपका ना इस पर्सन के जीवन में जाने का एक पर्पस है। अक्सर आप ये सब बातें रीडिंग में सुनते हो कि आप दोनों को इसलिए मिलाया गया है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ हायर पर्पस को अचीव करें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ें। रोमांटिक कार्ड्स भी आए हैं, तो कुछ लोगों के पर्सन आपको लेकर मान रहे हैं कि आप अपने जीवन में इस वक्त बहुत हैप्पी स्पेस में हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। आप शायद इतना ज़्यादा अपनी जर्नी पर आगे बढ़ गए हो जिसे देखकर आपका पर्सन ना दुखी हो रहा है, जलन हो रही है उसे कि ये मेरे बिना इतना खुश क्यों है। और ये होता भी है क्योंकि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और इन्होंने सोचा भी नहीं था कि अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आप इतना आगे बढ़ जाओगे। थोड़ी सी ना इनकी सैड एनर्जी है, सोचने वाली एनर्जी है। ये सोच रहे हैं कि आप इतना आगे कैसे चले गए हो, ऐसा आपको क्या मिल गया है, क्या कोई और आ गया है आपकी लाइफ में। देन यहाँ पर एविल आई का कार्ड है। आपके रिश्ते पे नज़र लगी हुई है। अगर आप इन सब बातों में मानते नहीं हो कि नज़र होती है, नज़र दोष होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, तो आपको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना फील करिए कि अगर आपको कई बार अचानक मूड ऑफ हो जाता है, कई बार आपका बनता बनता कोई काम रुक जाता है और अगर आप उस काम को लेकर बहुत दुखी हो जाते हो, एंजाइटी होती है, सैडनेस आ जाती है, डिप्रेशन फील होता है, मन नहीं लगता काम करने में, आलस ज़्यादा रहता है, चीज़ों को टालने की आदत पड़ जाती है, तो ये नेगेटिविटी का असर है। नेगेटिविटी का मतलब भूत प्रेत नहीं होता कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो आपके आभा मंडल को दूषित करती हैं। ये पर्सन अभी ना अपनी लाइफ में लव को ढूंढ रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपका लव अगर इन्हें
जब तक मिलता रहता है तो इनकी सोल का फूड इन्हें मिलता है, आत्मा का भोजन इन्हें मिलता है, ये खुश रहते हैं। ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि मुझे प्यार भी मिले, मुझे ये इंसान अपने जीवन में रखने के लिए वो कोशिश करे, वो एफर्ट डाले जो आप करते हो। कि अगर ये फ़ोन नहीं उठा रहे तो आप बहुत सारे फ़ोन कॉल इन्हें कर देते हो कि प्लीज़ फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ। मैसेज कर देते हो कि मेरे फ़ोन का जवाब दो, मेरे मैसेज देखकर रिप्लाई करो। तो आपका जो पर्सन है ये काफ़ी डिमांडिंग भी है। इनकी कुछ ऐसी डिमांड्स रहती हैं जो कई बार आपको भी समझ नहीं आती। कुछ लोग बोलते नहीं हैं लेकिन अंदर से चाह रहे होते हैं कि मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाए इसके साथ। फिजिकली तो अट्रैक्टेड है ही आपके साथ, कहीं ना कहीं ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको ना प्यार देते ही रहो, इनके पीछे पीछे भागते ही रहो, इन्हें चेस करते रहो। बाकी ये पर्सन आपके साथ अगर बात नहीं कर रहे हैं, कहीं दूर हैं या ब्लॉक कर दिया है आपको, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके कार्ड्स ना एक ऐसे इंसान की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो आपसे मिलने के लिए ना केवल एक्साइटेड है, बल्कि ये पर्सन डेफिनेटली परफेक्ट मैच मानते हैं। तो आज दोपहर को ना इनका मन परेशान होगा और ये कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा स्टेटस लगा सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर, कोई ऐसा डीपी चेंज कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर जिसका सीधा असर ये आपके ऊपर डालना चाहते हैं कि देखो मैंने ये डीपी लगाया है, ये स्टेटस डाला है, ताकि आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनको रीच आउट करो। उनका मकसद ये सब करने का है आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचना। फिर यहाँ पे कुछ चार्म्स भी निकल कर आए हैं। सबसे पहला चार्म निकला है यहाँ पर, टेलीफोन है, लेकिन ये पुराने वाला फ़ोन है जो आपको पता ही होगा कि रिसीवर के साथ फ़ोन आता था, डायल करने वाला, नंबर डायल करने पड़ते थे, उसमें वायर लगी होती थी। तो ये वो वाला फ़ोन है और ये फ़ोन का चार्म रीडिंग में निकला है। तो डेफिनेटली पुराना रिलेशन है आपका, एक ओल्ड रिलेशनशिप में आप हो सकता है पिछले 4 साल पुराना रिश्ता हो, 7 साल पुराना रिश्ता हो, 9 से 10 साल पुराना रिश्ता हो, या उससे भी ज़्यादा पुराना रिश्ता हो। तो अगर आप दोनों के रिलेशन में कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रखा है या पर्सन ने किसी की बातों को सुनकर आपसे रिलेशन को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इनके घर वालों का भी मुझे लग रहा है कि इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। फैमिली वाले इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ना डोमिनेट करते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को ना संभाल नहीं पा रहे। आज दोपहर को ना इनकी एनर्जी बड़ी अजीब सी है, कभी अच्छा फील करेंगे, कभी रोने का मन करेगा, कभी मन करेगा कि दोस्त को कॉल कर लेता हूँ, उसके साथ घूमने चला जाता हूँ, और कभी मन करेगा कि मैं किसी से भी बात नहीं करता, बस अपने काम पे ध्यान लगाता हूँ। तो कम्युनिकेशन को ओपन करना, खुलकर बाहर आना और अपनी रियलिटी को फेस करना, अभी इस प्रोसेस को ये समझ नहीं पा रहे। इस पर्सन पे ना थोड़ा डार्क इन्फ्लुएंस है, कोई ऐसा इंसान इनके आसपास है जो इनके लिए अच्छा नहीं सोचता या सोचती। अब इनको पता करना पड़ेगा वो इंसान कौन है,
वो कोई भी हो सकता है, इनका कोई रिश्तेदार हो सकता है, इनका कोई दोस्त हो सकता है, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो वो भी हो सकता है या हो सकती है, या फिर इनकी लाइफ में कोई इनका एक्स रिलेशन दोबारा बना हो, वो इंसान भी ना इस इंसान के साथ बदला लेने की कोशिश में लगा हुआ है कि मुझे इससे बदला लेना है। और यही एक बड़ी प्रॉब्लम है इनको कि ये ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो सच्चे नहीं होते, जिनके दिल में इनके लिए प्यार नहीं होता, वो मतलब के लिए इन्हें अच्छा बनकर दिखाते हैं और ये रियल कनेक्शंस को फील नहीं कर पाते। ये पर्सन ना थोड़े से कंफ्यूज्ड है। आज की रीडिंग कंफ्यूजन से भरी हुई आई है। उसके बाद देखो अगला चार्म निकल कर आता है यहाँ पर। गाइस बहुत ही प्यारा यहाँ पे टेडी बियर बना हुआ है। तीसरा चार्म निकल कर आता है, इस पे बना हुआ है सेफ्टी पिन। चौथा चार्म निकल कर आता है, इस पे बना हुआ है बुक बनी हुई है, किताब बनी हुई है। पांचवा चार्म निकल कर आता है आइसक्रीम कोन है। छठवां चार्म यहाँ पे निकल कर आता है, ये बनी है रिंग। और सातवां चार्म यहाँ पे निकल कर आया है, इसमें बना है हॉर्स, बना है घोड़ा बना है। आठवां चार्म यहाँ पर निकल कर आता है, इसमें बना है गाइस कॉइन, सिक्का, पैसे वाला जो कॉइन होता है वो बना है। और उसके बाद जो चार्म निकल कर आता है उस पे बना हुआ है वाओ सैड इमोजी। आपको इमोजीज पता होंगे, सैड फेस बना हुआ है एक्चुअली। जब हम फ़ोन के कीपैड में जाते हैं, चैट वगैरह टाइप करते हैं तो वहाँ बहुत से अरे इमोजी बने होते हैं, कोई मुस्कुराने वाला, कोई दुखी वाला, कोई हार्ट इमोजी, कोई किस वाला, कोई हग वाला। तो ये सैड इमोजी बना है। वो तो मुझे शुरू में ही फील हो रहा था कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान है, मेंटली स्ट्रेस में है। इसीलिए रीडिंग में शुरू के कार्ड्स कुछ ऐसे आए थे कि जिन लोगों के पार्टनर को आज दोपहर को ना मन नहीं करेगा बात करने का, क्योंकि दुखी हैं अंदर से। शायद वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको किसी बात से डर लग रहा है, या फिर उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं है, या फिर वो अभी अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है, फाइनेंशियली उतने अबंडेंट नहीं है, सिक्योर नहीं है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। शायद इसलिए ये थोड़े सैड हैं, थोड़े आइसोलेशन फील करना चाहते हैं, ये खुद को आइसोलेट कर रहे हैं और ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। खिचड़ी बनी हुई है इनके दिमाग में। बाकी जिनके पार्टनर किसी भी वजह से कहीं भी अदर रिलेशन में नहीं है, सिर्फ आप ही के साथ बात करते हैं, डेली बेसिस पे अगर बातें होती हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पूरा जोर लगा देंगे कि ये रिश्ता किसी मंजिल तक पहुँचे। और ये मंजिल शादी भी हो सकती है, ये मंजिल कमिटमेंट लाइफ लॉन्ग हो सकता है, ये मंजिल हो सकती है इस रिश्ते में हमेशा प्यार करने की, लड़ाई भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, लेकिन हमारा रिश्ता ना टूटे। ऐसी सोच में भी कुछ लोगों के पार्टनर हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा लस्ट, डिज़ायर्स, फैंटेसी, टेम्पटेशंस और ड्रीमी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये उस इंसान से किसी तरह का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई तो फाइनेंशियल
प्रॉफिट है, कोई गेन है इस इंसान के साथ रिश्ता बनाकर। ये सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं, कोई प्यार वाला एंगल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों की लव स्टोरी दिख ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि दोनों इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन इस दुख को शेयर करने के लिए और दुख को एक्सप्रेस करने के लिए ये दोनों ही रेडी नहीं है। ये अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहते। अगर ये उसको छोड़ेंगे तो बिल्कुल झटके में छोड़ेंगे, नंबर ब्लॉक कर देंगे या खुद का नंबर चेंज करा लेंगे, या उसको बिल्कुल बिना बताए उसकी लाइफ से निकल जाएंगे, या फिर ये वो भी कर सकता है इंसान इनको छोड़ने के लिए, क्योंकि इनका ब्रेकअप दिख रहा है कार्ड्स में। बहुत लोग ना परेशान हो जाते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के पूछेंगे बार बार कब मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, कब वो हमारी लाइफ में वापस आएंगे। देखिए गाइस, ऑनलाइन आप जो रीडिंग सुनते हो उसमें सिर्फ आपको एनर्जी का अपडेट मिलता है, प्रेडिक्शन भी मिलती है, बट वो जनरल आधार पे होती है। वर्ड टू वर्ड सुनकर, लाइन टू लाइन सुनकर आपको ये नहीं सोचना कि जो बताया जा रहा है वैसा ही होगा। हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप टाइम टू टाइम अपने उपाय करते रहा करो। रेमेडीज़ बहुत हेल्प करती हैं हमारी प्रॉब्लम को कम करने में, और इस इंसान के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को डिले में डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पोस्टपोन हो जाती हैं कि अभी नहीं जाना, तब जाके मिलूँगा, तब कॉल कर लूँगा, वो कौन सा मुझे छोड़कर जा रही है, लड़ाई हो पहले भी तो हुई थी, हम फिर साथ में आ गए। तो ये सब इनके दिमाग में घुसा पड़ा है। और अगर ये रिलेशन बहुत सालों से चल रहा है ना, तो उनका वो कंफर्ट लेवल, वो ट्रस्ट लेवल आप पर इतना स्ट्रांग हो गया है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब उन्हें पता है कि हम लड़ भी लेंगे, क्या है, एक दो हफ्ते बात ही तो नहीं होगी, फिर हम बात कर लेंगे, या फिर एक दो महीना ही तो होंगे, बात नहीं होगी, फिर बात हो जाएगी। शायद उनको ये सब सोचकर ना एक कॉन्फिडेंस है, इसीलिए उनके एक्शन भी डिले में हैं। उनके आपके लिए जो प्लान्स हैं वो भी बहुत डिले में हैं। लेकिन अच्छी बात आज की रीडिंग में ये नज़र आ रही है कि इस इंसान ने आपको अपने दिल से निकाला ही नहीं है। ये पर्सन इस टाइम जब आप रीडिंग सुन रहे हो ना, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, चाहे आपके बॉडी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आपकी ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आपकी बातों को लेकर सोच रहे हैं, ये रिलेशन कब शुरू हुआ, कैसे हम दोनों में प्यार हुआ, कैसे हम दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, अब हमारा फ्यूचर साथ में क्या होगा। ऐसी बातें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं, दिमाग में घूम रही हैं। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। हाँ, अलग बात ये है कि जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में जा चुके हैं और वापस नहीं आ रहे, ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना उनकी तरफ से आपको कोई इंडिकेशन या हिंट या कोई साइन अगर अभी तक नहीं मिला है, तो अभी उनके कर्मास किसी और के लिए हैवी हैं। वहाँ पे डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। समथिंग इज़ गोइंग टू ब्रेक, समथिंग इज़ गोइंग टू ओवर। कुछ एंड हो रहा है उनकी लाइफ में उस इंसान के साथ, फिर ये आपकी तरफ आएंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। आने में कुछ दिन ज़रूर लगेंगे, जो मुझे ऑलरेडी दिख रहे हैं। ये अगले 30 दिन भी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना। और कुछ लोगों में ये जब तक वापस आते हैं तब तक आते आते अगले 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि इनके दिल में और दिमाग में अभी बहुत तिकड़म मचा हुआ है थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए। और अभी ना ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे इनको ना
प्यार में इतनी ज़्यादा पैशनेट, रोमांटिक और एक्साइटमेंट वाली एनर्जी फील होगी कि बस यार जो है यही है, इसको मिलना है, इसके साथ बात करनी है, इसको सॉरी बोलना है, इसके साथ घूमने जाना है। डेट भी इन्होंने प्लान कर रखी है, लेकिन ये पर्सन, मैंने बताया ना कि चीज़ों को टाल देते हैं, सेल्फ सैबोटाज करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं। तो अगर ये उसी टाइम जो सोच रहे हैं उस पर फैसला ले लें तो कभी भी ये मन से दुखी नहीं रहेंगे। और जो इंसान मन से दुखी नहीं होगा उसको रिलेशनशिप हो, लाइफ हो, अपनी खुद की पर्सनल स्पेस हो या अपने पर्सन की ज़िंदगी से रिलेटेड जो उसकी सोच है वो भी हाई हो जाती है, वो भी हैप्पी एनर्जी, हैप्पी वाइब्रेशन में चेंज हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान सारा दिन यही सोचता रहे कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, अब हम दोबारा एक लविंग और केयरिंग रिलेशन नहीं शेयर कर पाएंगे, हमारे बीच में वो प्यार नहीं रहा, हमारी तो लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे तो झगड़े होते हैं, तो कौन सा दुनिया का ऐसा रिश्ता है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता? तो क्या हम उस रिश्ते से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं? कुछ टाइम का आप ब्रेक ले सकते हो अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, खुद को रिजुविनेट करने के लिए और एक बेटर स्पेस में आने के लिए। तो टाइम टू टाइम जो छोटे छोटे ब्रेक रिलेशन में लिए जाते हैं ना, वो दुखी होने के लिए नहीं होते, वो खुद को रिचार्ज करने के लिए होते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी इस रिलेशन से बहुत दूर भाग रहे हैं क्योंकि इनकी रनर एनर्जी है। तो ये जो कार्मिक साइकिल इनका चल रहा है आपके साथ भी और किसी और के साथ भी, ये अभी आगे भी चलेगा क्योंकि अगले महीने जब पोर्टल आएगा तब कुछ लोगों को राहत मिलेगी। और अभी उनकी आफ्टरनून फीलिंग्स जो हैं, दोपहर की एनर्जी आज इतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि उनके अंदर प्यार को लेकर जो एक्साइटमेंट है, जो पैशन है, जो लव है, वो फियर को दिखा रहा है, डर को दिखा रहा है। शायद ये पर्सन आपको प्यार में बहुत ऊपर देखते हैं कि आपने जो लेवल सेट किया है ट्रू लव का, वो बहुत ऊपर है क्योंकि आप में प्यार को ठीक करने की जो एक हमेशा कोशिश रहती है। कुछ लोग तो होते हैं ना, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, ब्लॉक कर दिया और फिर बहुत दिनों तक बात ही नहीं की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस टाइम तो गुस्से में आके उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, भड़ास निकाल देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही घंटे बाद उनका खुद कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी। वो इस इंसान में थोड़ा कम दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने लोग रीडिंग सुन रहे हैं या देख रहे हैं सबके पर्सन गुस्से वाले हैं। गुस्सा सब में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। और कुछ गुस्से को दिखाते हैं, कुछ गुस्से को अंदर ही रखते हैं। फिर हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक्शन से, उनके जेस्चर्स से समझ आता है कि यस, ये पर्सन अगर मुझसे बात नहीं कर रहे तो ये मुझसे नाराज़ है, इन्हें किसी बात का तो गुस्सा लगा है। बाकी अगले कुछ दिनों में आप अगर कोशिश करते हो इस रिलेशन को ठीक करने के लिए और इस रिश्ते में वही प्यार, वही रोमांस, वही कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कि चलो मैं ही अपनी तरफ से कोशिश कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो वो रंग लाएगी। शायद ये वेट ही इसलिए कर रहे हैं कि आपकी तरफ से पहल हो जाए। बाकी दोपहर के बाद एनर्जी बदल रही है, शाम के बाद से तो माहौल ही चेंज हो रहा है। आपको ना टू नाइट फीलिंग्स वाला वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, मैंने रिसेंटली बनाया है, और कुछ पुराने वीडियोस भी मिलेंगे। आज रात आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं,
किस तरह की उनकी एनर्जी है। वो वाला वीडियो अगर आप सुनोगे ना, इस वीडियो को सुनने के बाद, तो आपको ना आज रात वाली एनर्जी उनकी पता लग जाएगी, क्योंकि इनकी दोपहर की एनर्जी में थोड़ा सा आनाकानी वाली सिचुएशन बनी हुई है। अभी जाना सही होगा या रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ, तो चीज़ों को खुद ही टाला जा रहा है, जबकि अंदर से मन बहुत है। 5D में ये कनेक्शन टेलीपैथी डेली फील करवाता है आप दोनों को। उन्हें भी साइन मिलते हैं, उन्हें भी सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं, उन्हें भी ड्रीम्स आते हैं, लेकिन वो उन्हें डिकोड नहीं कर पाते, आप कर लेते हो। तो कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं क्या निकले हैं ये चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन के। वो तो मैंने झूठ बोला था, तुम इंसान ही बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हें मिलकर सच बताऊंगा, आखिर मैं तुम्हारी लाइफ से गया क्यों था। गाइस, कोई झूठ इन्होंने आपसे बोला है और आप शायद ये सच बताने वाले हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया था। कोई मजबूरी थी या जानबूझकर किया था, या फिर उस टाइम ये लाइफ के किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए थे जहाँ से निकलने का इनको रास्ता समझ नहीं आता था। कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में किसी ऐसी स्थिति और परिस्थिति का शिकार हो जाते हैं जहाँ से उनको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, बताऊँ या ना बताऊँ। ना परिवार को बता सकता हूँ, ना दोस्तों को बता सकता हूँ, ना पार्टनर को बता सकता हूँ। तो वो फिर उस सिचुएशन से भागना शुरू कर देते हैं। एस्केप की एनर्जी आ जाती है, रनर एनर्जी आ जाती है। पर्सन आपको प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ कहने से प्यार नहीं होता, बोलने से प्यार नहीं होता। प्यार को फील करना भी, और प्यार को फील करते हुए दूसरे को भी फील करवाना, वो प्यार होता है। अगर आप किसी को बस ये कह रहे हो कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, आई लव यू, लेकिन आप उसके लिए कर क्या रहे हो? आप उसके लिए वेट कर रहे हो, आप उसके लिए रेडी रहते हो, जब भी वो आपको फ़ोन करे आप उसे प्रायोरिटी देते हो कि ठीक है बाकी के काम बाद में है, पहले मेरे पार्टनर का कॉल आ रहा है, मुझे वो उठाना है, या उनका मैसेज आया है तो पहले मैंने उनके मैसेज को रिप्लाई देना है। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आप कितना सिंसियरली उस रिलेशन में आगे बढ़ रहे हो? जिम्मेदारियां उठाने से भागते हो या फिर जिम्मेदारियां उठाने के लिए रिस्क लेते हो? वो लव होता है। आप और ये दोनों ऑपोजिट है। आप बहुत ज़्यादा मुझे डेयरिंग, ब्रेव, बोल्ड, करेजियस लग रहे हो, और ये डेयरिंग है लेकिन रिलेशन के मामले में फीके पड़ जाते हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। नेवर थिंक दैट आई कैन रिप्लेस यू फॉर अनदर वन, आई सीरियसली लव यू। पर्सन कहते हैं कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा, मतलब तुम्हारी जगह किसी और को लाकर खड़ा कर दूंगा, कभी मत समझना, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और ये कहते हैं आई सीरियसली लव यू, मैं वाकई में तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। बिकॉज टैरो रीडिंग्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक, किसी के लिए भी आप इन्हें देख सकते हो। पार्टनर आपके मर्द हैं, औरत हैं, या सेम जेंडर रिलेशन में आप हो, तो टैरो में एनर्जी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सिचुएशन क्या निकल कर आ रही है, कार्ड्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना होता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुमसे रह पाना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है? पर्सन आपसे दूरी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। डिस्टेंस अगर बनाया है तो खुद ही करीब आएंगे,
शायद ये रीडिंग सुनने के कुछ ही घंटों में बहुत लोग फील करेंगे कि पार्टनर की याद उन्हें आ रही है, क्योंकि आपका पर्सन भी आपको याद कर रहा है, मिररिंग एनर्जी है। और कुछ लोग जो डेली बेसिस पे बात करते हैं अपने पर्सन के साथ, उन्हें तो बहुत ही अच्छी तरह से पार्टनर बात करने वाले हैं, स्वीटली, रोमांटिकली, कुछ क्यूट बातें करेंगे। और वीडियो कॉल अगर आप डेली करते हो तो देखना आज पर्सन के दोपहर के समय कुछ और ही आपको अंदाज नज़र आएंगे, कुछ और ही तरीके से वो आपसे बात कर रहे होंगे, तो आपको हंसाएंगे भी, खुद भी लाइट हार्टेड एनर्जी में रहेंगे। बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए आज दोपहर। आप बस इतना लिख सकते हो, नहीं तो आप एंजल नंबर डाल सकते हो 555 555। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही जिन्हें कंसल्टेशंस लेनी है, रीडिंग करवानी है, चाहे कुंडली दिखानी है, क्योंकि मैं ज्योतिष भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं टैरो रीडर भी हूँ, तो वो सारी जानकारी कि कौन से स्पेल्स करवाए जा सकते हैं, कौन से रिचुअल्स कराए जा सकते हैं, वो सब जानकारी डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टा पे जाके भी डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, वो भी इसी नाम से है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और गाइस एक बात का ध्यान रखें, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ही कोई मोबाइल नंबर है, ना मेरी कोई ईमेल आईडी है, ना ही कोई वेबसाइट है, ना कोई अदर अकाउंट है। केवल यही अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो यूट्यूब पर, और एक ही अकाउंट मेरा इंस्टाग्राम पर है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। तो आप वहाँ जाके पहले फॉलो करो, फिर आपका मुझे डीएम या मैसेज मिल पाएगा कंसल्टेशंस के लिए। अभी गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।